आज अगर कोई प्रधानी में जीत जाए एक ठोर हार जाए तो कहीं जीते वाला हारे वाले से कह दी कि अच्छा ले तुम ही प्रधानी करो, हम ना करवे, हम इस्तीफा दिए थे। बोलो, हजरत अली के इंतकाल के बाद खिलाफत का तख्त किसको मिला? हजरत इमाम हसन को मिला। बड़े लड़के थे, लेकिन जब ये बैठे 6 महीना खिलाफत का काम किया और उसके बाद यजीद के अब्बा हजरत मेरे माविया से सुलह कर ली। कहा ये खिलाफत मैं आपके हवाले करता हूँ, 6 महीना मैंने ये काम किया लेकिन इसमें मैंने कोई मज़ा नहीं पाया, इसको आप ले लो। दे दिया तो हजरत मेरे माविया 1 साल के बाद 1 लाख दिरहम वजीफा हजरत इमाम हसन को देते थे। दे दी खिलाफत। एक मर्तबा देर हो गई, साल पूरा हो गया और 1 लाख दिरहम अमीर माविया की तरफ से इमाम हसन को नहीं मिला। तो कलम मंगाया, कागज़ मंगाया शिकायत करने के लिए अमीर माविया से कि वजीफा मेरा पूरा हो गया, मिला नहीं। इतने में फिर रख दिया। रात हुई तो ख्वाब में इमाम हसन ने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा। हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। कहा बेटा हसन, तुम मेरी औलाद हो और सब्र का दामन तुमने छोड़ दिया, बेटा सब्र करो। कहा हुजूर इसीलिए लिखने जा रहा था, फिर मैंने सब्र कर लिया, नहीं लिखा। हुजूर फरमाते हसन इस सब्र का बदला अल्लाह तुमको बेहतर अता फरमाए। नहीं शिकायत की। और सुबह हुई तो हजरत मेरे माविया की तरफ से 1.5 लाख दिरहम आया और लिखा मेरे माविया ने कि हसन 1 लाख दिरहम जो वजीफा आपका था वो ये है, और 50,000 दिरहम जो मुझसे देरी हो गई उसकी वजह से, ये देरी की करने की वजह से 50,000 ले लो और मेरी तरफ से जो तकलीफ हो उसको माफ कर। पता चला इमाम हसन ने पूरी जिंदगी सब्र किया। वैसे ऐसा सब्र कि इतनी बड़ी सल्तनत हवाले कर दी। ऐ लोगों, अहले बैत का जलसा कराए हो तो सब्र करो, कोई भी मामला आए तो सब्र करो, बदला ना लो। बदला लेना ये ना हमारे नबी की सुन्नत है ना अहले बैत की सुन्नत है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में लोग कहते हैं कि उनकी बीवी ने उनको जहर दिया, जादा नाम है। लेकिन ये लोगों, जिन लोगों ने ये सोच लिया वो भी गुनहगार, चूंकि जो इमाम हसन की बीवी हो गई वो अहले बैत में उनका शुमार हो गया। और अहले बैत के साथ इतनी बड़ी तोहमत कि बीवी ने हसन को जहर दिया। इमाम हसन से निकाह करने के लिए तो औरतें परेशान थीं, लोग अपनी अपनी बच्चियों का निकाह करने के लिए परेशान थे। काहे? इसलिए कि जब इमाम हसन मेरी लड़की से निकाह कर लेंगे तो हम उनके ससुर हो जाएंगे, हम उनके रिश्तेदार हो जाएंगे, और हो सकता है इस रिश्ते की बुनियाद ही पर अल्लाह क़यामत में मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। इसीलिए तो हुजूर की एक बीवी सफ़िया का इंतकाल हुआ और कब्र में रखी गई। हुजूर मिट्टी में गए और मिट्टी देने के बाद खड़े थे कि सफ़िया से कहते हैं हुजूर, क़ूली या सफ़िया, ऐ सफ़िया तुम बोल दो, इन्ना मुहम्मदन इब्नु अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सफ़िया कब्र में है, सरकार ऊपर से कह रहे हैं सफ़िया कह दो मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। सहाबा सुने तो हैरत में पड़ गए कि हुजूर ने कभी ऐसा नहीं फरमाया। जब हुजूर से बाद में सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ऐसी बोली आप कभी नहीं बोले जो आज बोले, क्यों? तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी फूफी सफ़िया से फरिश्तों ने
पहला सवाल किया, मर रब का, तेरा रब कौन है? मेरी फूफी सफिया न जवाब दे पाए। दूसरा सवाल किया, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? मेरी फूफी सफिया न बता पाए। तीसरा सवाल किया कि इनके बारे में क्या कहती हो, मेरे बारे में? तो सफिया न बोल पाए कि ये मेरे रसूल है। तो मैंने कहा है सफिया, ये सब जवाब नहीं दे पाती हूँ तो इतना कह दो कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। साहबा ने पूछा फिर क्या हुआ? सरकार फरमाते हैं कि जब सफिया ने कहा कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं तो फरिश्तों ने कहा ये तो रसूलुल्लाह की रिश्ते की हैं। फरमाया सो जैसे कि दुल्हन सोती है। वाह, सफिया बख्श दी गई सिर्फ रसूलुल्लाह से निस्बत की बुनियाद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो जो औरतें इमाम हसन से निकाह करने के लिए परेशान हो, क्या वो इमाम हसन को जहर दे सकती? कभी नहीं दे सकती। अभी मदनी मियाँ, हाशमी मियाँ के बड़े भाई, उन्होंने एक जारी किया तहरीर जिसमें लिखा है कि इमाम हसन की बीवी को तोहमत लगाना कि हसन को जहर दिया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अहले बैत पर तोहमत लगाना है और अल्लाह ताला इसको माफ नहीं फरमाएगा। इसलिए लोगों यकीन रखो कि इमाम हसन को जहर किसने दिया, ये तो जब इमाम हसन नहीं बताया तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? बाद वालों को कैसे मालूम हो गया? बहरहाल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मदीना छोड़ा, यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया, मुरीद हो जाते। आजकल भी हम और आप मुरीद होते हैं ना। बाबा आए गाँव में, यहाँ लाल पीला कपड़ा देखे वो मुरीद हुई गए। बोलो। लेकिन इमाम हसन की जिंदगी सामने रखो। आजकल बाबा बहुत घूमते हैं। एक बाबा ऐसे गांव में पहुंचे पीर साहब, तो एक आदमी अपने घर पे लेके गया, सोचा कि पीर साहब का नीचे वाले कमरे में न बैठे हुए, ऊपर बैठे हुए। काहे नीचे बैठे हुए तो तौहीन हुए, ऊपर वाले कमरे में बिठाला। पीर साहब बैठे थे, मुरीद बैठे थे, घर में खाना पक रहा था, इतने में पीर साहब बैठे बैठे कहते हैं धक धक धक। तो सब चौंके लागे, कहना यहाँ कुत्तों ने यो कहते हैं धक 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 धक। तो लोग पूछे हजरत यहाँ कुत्तों ने किका भगाओ? कहीं वो काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया है। तो मुरीद कहें हाँ हमारे पीर साहब तो बहुत पहुँच वाले, यहाँ बैठे हैं और अरब में यहाँ काबा है, काबा में कुत्ता घुसा जाते हैं, यहाँ से देख लिए तो भगाई दी। तो सब और बड़ी मोहब्बत से देखे लगे कि बहुत हमारे पीर पहुँच वाले हैं। लेकिन जिनके घर में मेहमान बने रहा, वो घर की जो औरत खाना बनावत रहा, वो बहुत होशियार रहा। उसने जब देखा, खैर जब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान सजाया, और जब खाना निकाल निकाल के वो औरत भेजने लगी, तो प्लेट में एक तरफ चावल और एक तरफ गोश्त लगा लगा के सब प्लेटों में भेजा। और पीर साहब के लिए जो टठिया बड़कईवा रहा, उमर नीचे गोश्त रख दी, ऊपर से भात रख दी, और के बाद पीर साहब के सामने रखी। हजरत बिस्मिल्लाह करो। तो हजरत को गौर से इसे देखें तो कहीं हर बार देखें कि सब में गोश्त बात है, हमरे में सिर्फ भात धरा है। तो चुपचाप बैठे, कुछ नहीं। तो औरतिया फिर कहे अरे हजरत बिस्मिल्लाह करो ना। तो फिर यार बार देखें, सोचा अभी का पता चले कि यहाँ गोश्त नहीं दे दे। फिर दोबारा कहा, कहीं हजरत खाओ ना। कहीं क्या मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? सबके प्लेट में गोश्त तो चावल दिया, मेरे प्लेट में सिर्फ भात रख दिया। बहुरतिया उठाई, कुछ रखे दहजरा वाले तो काबा में यहाँ कुत्ता दिखाई पड़ेगा, भात के नीचे गोश्त नहीं दिखाई पड़ा था। इतना कुचरा मारी, इसकी वजह से भागे पीर साहब कि लौट के वो गांव पीर साहब छोड़ दिए। आप लोग ऐसे ऐसे दज्जालों से मुरीद हो जाते। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया।
मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। वो मदीना जहाँ जाने के लिए हम सब दुआ मांगा करते। बोलो मांगते कि नहीं मांगते? दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं और मदीना छोड़कर मक्का गए। और मक्का में भी, मक्का कब छोड़ा? वहां भी था कि मुरीद हो जाओ, लेकिन हुसैन मुरीद नहीं हुए। 3 जिलहिज को, यानी 9 को हज होता है और 3 तारीख को हुसैन मक्का छोड़ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया से हाजी मक्का जाते हैं हज करने के लिए। चारों तरफ से अल्लाह की मखलूक जा रही थी मक्का, और हुसैन 3 जिलहिज को मक्का छोड़ रहे हैं, कूफा जा रहे हैं। हाथ पे हाथ नहीं दिया, शहीद हो गए। क्यों नहीं दिया? कम से कम ये लोगों सोचो जरा, रख दिए होते इसे हाथ पे हाथ। लेकिन मुरीद नहीं हुए यजीद से। क्यों? मुसलमान था, कलमा पढ़ता था, फिर भी यजीद से मुरीद नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि उसने नमाजों को छोड़ा था, नमाज छोड़ दिया था, दाढ़ी बनवा लिया था, शराब पीने लगा था। माँ, बहन, बेटे, भाई सब में निकाह को जायज़ कर दिया था कि चाहे बिटिया से निकाह करो, चाहे बहन से निकाह करो। नबी करीम के दीन को उसने बर्बाद कर दिया था। इसलिए हुसैन ने इसे हाथ पे हाथ नहीं दिया, जान दे दिया। मदीना छोड़ा, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन नहीं दिया। ऐ हुसैन के मानने वालों, जरा आप भी सोचो कि हुसैन से मोहब्बत है और अगर आपकी नमाज छूट रही है तो क्या हुसैन आपसे राजी होंगे? बोलो। जब यजीद से मुरीद नहीं हुए, इसी बुनियाद पर आप दाढ़ी बनवाओगे तो क्या हुसैन राजी होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों, चेहरों पे दाढ़ियां रखाओ, इसलिए कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। वो अंधेरी कोठरी में रोशनी का जरिया अगर है तो हदीसों में आया है कि वो चेहरे पर दाढ़ी है। इसलिए शराब से भी दूर रहो, जुआ से भी दूर रहो। यजीद से हुसैन ने इसीलिए बैत कबूल नहीं फरमाई। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु करबला में 2 मुहर्रम को उतर चुके थे। आज 2 तारीख थी ना, 2 ही को इमाम हुसैन करबला में पहुंचे थे और 7 को पानी बंद हुआ, दाना पानी सब। हुसैन चाहते तो कोई यजीदी बच के नहीं जाता, दुआ मांग देते, अल्लाह की तरफ से ऐसा अजाब उतरता कि सब खत्म हो जाते, जैसा कि रवायतों से साबित है कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने अपने खीमा, जहाँ खीमा बना था उसके पीछे गढ़ा खुदा के उसमें आग जलवा दिया था। तो एक यजीदी ने कहा, हुसैन आखिरत में जहन्नम में जलने से पहले दुनिया ही में जलने के लिए आग तैयार कर लिया। जैसे इतना कहा जहन्नम में जलोगे, यहाँ भी जलने के लिए तैयार हो गए। तो इमाम हुसैन को उसने जहन्नमी कह दिया। हुसैन को तकलीफ हुई, दुआ मांगी, परवरदिगार ये मुझे जहन्नमी कह रहा है, इलाही से तू जलील फरमा दे। इमाम हुसैन के हाथ उठे, दुआ मांगी, तो वो यजीदी घोड़े पे बैठा था, घोड़ा बितका और लाके उसी आग में उसको गिरा दिया और वो यजीदी जल के राख हो गया। दरियाए फुरात का पानी 4 दिन से बंद। इमाम हुसैन से एक यजीदी ने कहा, हुसैन देख रहे हो पानी बह रहा है, जानवर पी रहे हैं, कुत्ते पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन हुसैन अगर तुम कहो कि पानी का एक कतरा दे दिया जाए तो नहीं दिया जा सकता। इमाम हुसैन ने हाथ फैलाया, परवरदिगार इसने जैसे अहले बैत को प्यासा रखा है, या अल्लाह इसे तू प्यास की तकलीफ में मुब्तला फरमा दे। हुसैन की दुआ के लिए हाथ उठे ही थे कि उसको ऐसी प्यास लगी
कि प्यास प्यास कहता था, उसे पानी पिला रहे थे और प्यास प्यास बक रहा था, यहाँ तक कि उसी आलम में तड़पते तड़पते खत्म हो गया। एक ने कहा था कि हुसैन तुम अपने आप को नबी का नवासा क्यों कहते हो, नबी के नवासे नहीं हो। सुना हुसैन ने तो इतनी तकलीफ हुई जैसे हमको कोई कह दे कि तुम अपने बाप की औलाद नहीं हो, तो कितनी तकलीफ होगी। हुसैन को कह दिया कि नबी के नवासे नहीं हो। हुसैन ने दुआ के लिए हाथ उठाई, कहा परवरदिगार इसने मेरे नस्ल का इनकार करके मुझे रुसवा किया, मौला इसे तो रुसवा फरमा दे। फौरन उसको पैखाना के मार दिया डंग। ऐसा जहर फैला कि बदन पीट पीट के वहीं तड़प तड़प के मर गया। अगर हुसैन बद्दुआ कर देते तो कोई यजीदी बच के नहीं जाता। लेकिन 9 तारीख को, बस मैं खत्म कर रहा हूँ,